हाँ हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने वो मोशन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था कल। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर का जो अपना नाम होगा यहाँ पे होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है ना। तो पहले तो फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले फोर्स क्या होता है। फोर्स आपने डेली लाइफ में रोजाना नाम सुनते ही हैं। तो अपन किसी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं, मतलब धकेलते हैं या खींचते हैं। तो किसी बॉडी को पुश और पुल करना ही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फोर्स। तो ठीक है ना। तो पुश और पुल ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड ए फोर्स। किसी बॉडी को पुश और पुल करना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। कई बार आपको बताता हूँ, आपके माइंड में लिखने में तो ऐसे ही आता है, पर तो मैं एक बात पूछता हूँ, मैंने इस दीवार के ऊपर क्या लगा रखा है, फोर्स लगा रखा है क्या। दीवार तो क्या पुश हो रही है, क्या पुल हो रही है क्या। इसका मतलब मैंने फोर्स नहीं लगा रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी बॉडी को का पुश और पुल होना जरूरी नहीं है, बस करने की कोशिश कर रहे हो तो भी वो क्या कहलाता है, आपका फोर्स कहलाता है। तो याद रखना ही अपने माइंड में, क्योंकि लिखने में नहीं आता, क्योंकि उसी में आ जाता है किसी बॉडी को पुश और पुल करना, क्योंकि वहां पे लिखा नहीं है कि हो गई है। वहां पे ये बात अंडरस्टूड है कि पुश और पुल करने की कोशिश करना, ट्राई करना भी क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ठीक है कि नहीं है। और फोर्स को हम हमेशा एफ से लिखते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन। इसको कैपिटल एन से लिखा जाता है। ठीक है कि नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे दो प्रकार के, यहाँ पे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। ठीक है। बैलेंस फोर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं अपनी ओर, खींच रहा हूं। कितने न्यूटन से, 5 न्यूटन से। कोई सामने दूसरा बच्चा है, वो उस मार्कर को खींच रहा है, कितने न्यूटन से, 5 न्यूटन से खींच रहा है, परंतु अपनी ओर खींच रहा है। तो इस मार्कर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ये यहीं पे रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये यहीं पे रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बराबर लग रहा है, जितना इधर लग रहा है उतना ही उधर लग रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा, इसके ऊपर 0 लग गया। तो इसकी पोजीशन क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो इस प्रकार के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। फोर्स तो लग रहा था, मैंने भी लगाया, सामने वाले बच्चे ने भी लगाया, परंतु फिर भी इसकी पोजीशन नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि फोर्स क्या हो गया, 0। फोर्स जब 0 हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस समझ गए होंगे। मैं मान लीजिए 5 लगा रहा हूँ, अगले वाला कितना लगा रहा है, 3 लगा रहा है, तो मार्कर कितना आएगा, मेरी तरफ आएगा। तो इसका मतलब की बार रिजल्टेंट फोर्स क्या नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ ना, तो अब की बार पोजीशन चेंज हो गई। तो अब की बार जो रिजल्टेंट 0 नहीं है, तो इस फोर्स को क्या नाम देंगे हम, अनबैलेंस फोर्स। क्या नाम देंगे, अनबैलेंस फोर्स से नाम देंगे। कोई दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक नाम आता है, इनर्शिया। क्या नाम आता है, इनर्शिया। इनर्शिया जो नाम होता है ना, ये मास की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, मास। मास क्या होता है पता होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। जैसे मार्कर है, इसमें कितनी क्वांटिटी है, डस्टर है, उसमें कितनी क्वांटिटी है। ठीक है ना। तो मतलब ये बोर्ड है, इसमें कितनी क्वांटिटी है। जो क्वांटिटी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। और कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स के अंदर, तो उसके अंदर मास होगा ही होगा। ठीक है ना। तो उस मास की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है कि नहीं है। और वो प्रॉपर्टी क्या काम करती है, वो ये काम करती है कि अपनी पोजीशन को चेंज जो हो रहा ना, उसका हमेशा अपोज करती है। जो चेंज हो रहा ना, उसका हमेशा क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है कि नहीं है। तो जैसे मान लीजिए इसे टेबल के ऊपर ये डस्टर रखा है, मैं क्या करता हूँ, डस्टर पे फोर्स लगाना। जैसे मार्कर ये रखा, मैं इस मार्कर के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये मार्कर क्या कर रहा है, मैं पोजीशन चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मार्कर क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अरे कर रहा है ना। इसकी पोजीशन चेंज होने की कोशिश कर रहा है।
अब मान लीजिए फैन चल रहा है, आप उससे हाथ को रोकोगे तो आप हाथ को हटाने की कोशिश करेगा ना, मतलब आपको क्या करेगा, वो अपोज करेगा, मतलब पोजीशन चेंज, मतलब घूम रहा तो घूमता रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, करता नहीं करता है। तो इस प्रकार की ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, मास की होती है। ज्यादा मास होता है तो ज्यादा, कम है तो कम। जैसे मान लीजिए इस मार्कर को कर रहा हूँ, एक डस्टर को करूँ, एक टेबल को करूँ, तो ज्यादा किसमें होगा, टेबल में, क्योंकि उसमें मास ज्यादा है तो उसमें ज्यादा अपोज हो रहा है। मार्कर में कम है तो कम अपोज हो रहा है। अरे हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि इनर्शिया होता है क्या, तो क्या बताओगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मास। मास की प्रॉपर्टी होती है दैट अपोज द चेंज इन इट्स पोजीशन, इट्स ऑन पोजीशन, ऑन का अपनी खुद की, ठीक है ना, जो कि खुद की स्वयं की पोजीशन को चेंज करने का क्या करती है, अपोज करती है, ठीक है कि नहीं है, जो कि जिसकी वैल्यू डिपेंड ऑन ए मास, मास पे डिपेंड करती है, ज्यादा है तो ज्यादा और कम है तो कम है, ठीक है कि नहीं है। तो ये तो था इनर्शिया। उसके बाद आपको बता देता हूं, एक गैलीलियो नाम का साइंटिस्ट आया, ठीक है, नाम सुना होगा काफी गैलीलियो का। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जैसे मान लीजिए कोई इस प्रकार से आपके पास है, वो फ्रिक्शनलेस है, क्या है, फ्रिक्शनलेस, मतलब फ्रिक्शन नहीं हो रहा। उसने मैं एक बॉल ली और बॉल यहां से छोड़ी, तो क्या देखा उसने, बॉल ऐसे इधर जाएगी और यहां तक इस प्रकार से हाइट तक जाती है ऐसे, और फिर वापस ऐसे आ, और अगर फ्रिक्शनलेस है, बहुत चिकना है ये मान कटोरा है जो भी है, तो फ्रिक्शन नहीं हो रहा, तो ये बॉल रुक जाएगी क्या, नहीं रुकेगी, लगातार क्या होती रहेगी, चलती रहेगी ऐसे ऐसे, जितनी हाइट ये है उतनी हाइट तक यहाँ तक जाती रहेगी, ठीक है ना। और अगर एक इसने एक फ्रिक्शन थोड़ा सा रफ सा लेकर देखा, तो उसमें क्या देखा, इसने ऐसे छोड़ा तो यहाँ तक गई, फिर यहाँ तक गई, फिर ऐसे लास्ट में क्या हो गई, रुक गई, ऐसे करके देखा इसने, कि कौन से साइंटिस्ट ने, गैलीलियो, ये तो उसने करके देखा था। परंतु उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, कौन से, न्यूटन, जिसका पूरा नाम होता है सर आइजैक न्यूटन, ठीक है कि नहीं है, वो फेमस साइंटिस्ट है, सबने सुन रखा होगा, और जिसको गॉड ऑफ फादर ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स है वो मोशन पे डिपेंड है, और मोशन के लॉज न्यूटन ने दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब कौन आए, साइंटिस्ट न्यूटन आए, तो जिन्होंने लॉज बना दिए किसके, मोशन के, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे इसने 3 लॉज दिए थे, कितने लॉज दिए थे, 3। तो जिसका यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या नाम होता है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है ना, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह दिया जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ वही है जो मैंने बताया था अभी, कोई भी वो जो इनर्शिया वाली जो, क्योंकि इनर्शिया नाम है तो वही बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनी बॉडी अपोज चेंज इन इट्स पोजीशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। परंतु कब, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाया जाता है, जैसे मार्कर है, अभी चेंज थोड़ी कर रहा है, कब करता है अपनी पोजीशन का चेंज होने का अपोज, जब बाहर से कोई फोर्स लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा ना, तब अपनी पोजीशन का चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे फर्स्ट लॉ में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एनी बॉडी अपोज on its on a position when external force is applied। मतलब एक्सटर्नल फोर्स जब लगाया जाता है तो अपने पोजीशन के चेंज होने का अपोज करता है। यही लॉ क्या कहलाता है, आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है, ठीक है ना। इस लॉ को यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट कौन सा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना, 3 होते हैं। देखो फर्स्ट लॉ में मैंने बताया कि अपनी पोजीशन का चेंज होने का विरोध करता है। रेस्ट में तो रेस्ट में होने की कोशिश करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में, जैसे 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है तो उसी स्पीड से दौड़ने की कोशिश करेगा जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया जाता, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 3 लॉज बताए गए हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो किस में होने रहने की कोशिश करेगी? रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स से लगाया जाता है। जैसे डस्टर रखा तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? ये अपोज करेगा, क्योंकि रेस्ट में तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा। तो ये क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। इसका एग्जांपल जैसे बस है, अब बस खड़ी है और आप उसके अंदर बैठे हो, है कि नहीं है? आराम से बैठे हो और जैसे ही बस ने चलना स्टार्ट किया, आपको क्या होगा? पीछे की तरफ क्या लगेगा? धक्का लगेगा, नहीं लगेगा? पीछे की तरफ फोर्स लगता है, नहीं लगता? क्यों लगता है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बस आगे की तरफ मूव कर रही है तो बस ने आपकी बॉडी के ऊपर क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। किधर लगा रही है? आगे की तरफ। पर आपकी बॉडी तो क्या कर रही है? रेस्ट में थी, तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी ना। तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी तो किधर अपोज करेगी? पीछे की तरफ। तो अपनी बॉडी क्या हो जाती है? पीछे चली जाती है, ठीक है नहीं? तो एक्चुअली हमारी बॉडी पीछे नहीं जाती, हमारी बॉडी तो जहां थी वहीं रहने की कोशिश करती है। एक्चुअली बस आगे निकल जाती है कि नहीं है? तो इसका मतलब हमारी बॉडी जहां पे थी वहीं रहने की कोशिश कर रही है ना। तो ये कौन सा होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, ठीक है कि नहीं है? दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन में है और वो उसके ऊपर मतलब जब फोर्स लगाया जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन में रहने की कोशिश करेगी ना, उसका अपोज करेगी चेंज होने का, है कि नहीं है? उसे हम क्या बोल देते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन बोल देते हैं। जैसे अब की बार अपोजिट कर लेते हैं केस। बस चल रही है, अब की बार क्या हो रहा है? बस चल रही है और मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और आप उसके अंदर बैठे हो। ड्राइवर ने क्या किया? एकदम से ब्रेक लगा दिया ना। आपके यार आपको धक्का किधर लगेगा? आगे की ओर। किधर लगेगा? आगे की ओर लगेगा। आगे की ओर लगेगा मतलब क्या हुआ? आपकी बॉडी की बस 50 किलोमीटर पर आवर से चले तो आपकी बॉडी भी कितने से चल रही थी? 50 किलोमीटर पर आवर से। तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाने का मतलब बस की स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। पर तो आपकी बॉडी क्या करेगी? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलना चाहेगी। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? हमें आगे की ओर धक्का लगता है, ठीक है कि नहीं है? तो ये किसका हो गया? मोशन का, ठीक है। तीसरा डायरेक्शन का। डायरेक्शन का देखिए, जैसे कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जब तक फोर्स नहीं लगा तो वो अपने डायरेक्शन में बनी रहेगी, नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए बाइक की बात करते हैं तो मतलब बाइक चल रही है तो टायर क्या हो रहा है? घूम रहा है। मान लीजिए किसी मड का मतलब कीचड़ के अंदर आपका टायर चला गया तो कीचड़ क्या हो जाता है? चिपक जाता है और टायर के साथ क्या होता है? ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर जाता है तो क्या होता है? वो ऐसे जाता है तो अब कीचड़ तो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब कीचड़ को इधर फोर्स लगाने वाला तो कोई है ही नहीं ना। तो कीचड़ क्या करेगा? ऊपर की ओर उठेगा ऐसे। अरे उठेगा कि नहीं उठेगा? ऊपर की ओर उठेगा तो वो सीधा ड्राइवर के मुंह पे आएगा। इसलिए तो मड गार्ड लगा दिया जाता है ना कि उसकी मड का मतलब कीचड़ का गार्ड, मतलब उसको रोकने वाला। तो मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है? जो कीचड़ है वो क्या कर रहा है? मतलब मोशन में है, मोशन में आएगा किधर? ऊपर की तरफ। और टायर क्या कर रहा है? उसको ऐसे अपनी तरफ खींच रहा है। तो वो अपनी पोजीशन में अपने मतलब उसी डायरेक्शन में मोशन करने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा? तो उसी कोशिश करेगा तो किधर जाएगा? वो ऊपर की तरफ जाएगा, जिसकी लिए सुरक्षा के लिए क्या लगा दिया जाता है? मड गार्ड। वो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे डायरेक्शन का। मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में को रहने की कोशिश करेगी जब उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब रहने की कोशिश करेगी जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स से लगाया जाता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स से लगाया जाता है। मतलब तीनों का क्या होता है? रेस्ट का मोशन में आने के लिए अपोज, मोशन का चेंज होने के लिए मतलब स्पीड कम ज्यादा होने का अपोज, यहाँ पे डायरेक्शन होने का अपोजिट होता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या पढ़ लिया आपने? यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया है, ठीक है ना? जिसके 3 टाइप मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। ओके।